ये तख्ता पलट और गदर भारत पर असर आप कैसे आंकते हैं आशीष? देखिए, भारत के लिए तो बहुत क्रूशियल है, बड़ा ट्रिकी भी है। और आप जैसा अभी सवाल उठा रहे थे संदीप जी कि अजीत डोवाल को जाकर के मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, मुझे लगता है कि गौतम दा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक आप मिलेंगे नहीं, यू नेवर नो, वो असर्टन करना तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का सिचुएशन कैसा है और फिर इस पॉसिबिलिटी को क्या कम्प्लीटली रूल आउट कर दें कि अब आवामी लीग का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। देखिए, चुनाव से पहले भारत भरसक चाहता था कि शेख हसीना दोबारा से प्रधानमंत्री बने। कई ऑफिशियल से उस दौरान मेरी भी मुलाकात होती थी। इंडिया का कीन इंटरेस्ट था कि किसी भी तरह से दूसरे पक्ष की सरकार नहीं बननी चाहिए। जमाते इस्लामी को भी आप देखें, 2 दिन पहले शेख हसीना ने आर्मी के साथ मिलकर के बैन भी कर दिया था। तो हर वो कदम वो उठा रही थी जो कम से कम म्यूजिक फॉर ईयर्स ऑफ इंडिया था। इंडिया के लिए बड़ा झटका है। मुझे लगता है कि सिचुएशन को कम से कम असेस करने के लिए, समझने के लिए और डोवाल साहब ने मुलाकात की होगी। अब इंडिया क्या कदम उठाता है उस पर बड़ा क्लोज वॉच रखना होगा। निश्चित तौर पर इंडिया के लिए बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। खास करके आप देखिए, ममता बनर्जी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, जब बंगाल की चीफ मिनिस्टर खुद ही इस बात को समझ रही हैं कि कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए। बंगाल में तो देखिए, आई एम सॉरी टू से दिस गौतम दा एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बंगाल में कंपेटिटिव पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सधा हुआ बयान दे रही हैं ममता बनर्जी कि भारत सरकार निर्णय लेगी कि मुद्दे पर संपर्क कैसे किया जाए, नेता भड़काऊ टिप्पणियों से बचे। और शुभेंदु अधिकारी वो कह रहे हैं कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं। हमें ऐसे राजनीतिक बयानों से गुरेज करने की जरूरत है आशीष? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो क्यों आए 1 करोड़ वहां पर ये कयास लगाना, ये आशंका जाहिर करना क्यों? संदीप, मैं यही बात कह रहा हूं कि ऐसी बातें बंद करो, एक मजबूत मैसेज दो ना। आज बांग्लादेश में हुआ है, म्यांमार के अंदर चाइना इज इन्वॉल्व। अगर चाइनीज जो टेरिटरीज हैं वो सारी की सारी नहीं, बीएसएफ का डीजी आपने बदल दिया, आप वहां पर बाड़ेबंदी स्ट्रांग करो, बॉर्डर्स को और ज्यादा निगरानी में लेकर मैसेज दो कि हमारी माइनॉरिटी पॉपुलेशन को नहीं टच करोगे। ठीक है, 1 मिनट आशीष को जवाब दे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद संदीप जी जो सवाल आप रेज कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के हायर ऑफिशियल्स के दिमाग में है। डीजी बीएसएफ को बंगाल भेजना, अजीत डोवाल का शेख हसीना से मिलना, ये इस ओर इशारा भी करता है कि भारत नहीं राजनेताओं को ये बयानबाजी से परहेज करने के लिए भी एक जारी होनी चाहिए ना एडवाइजरी। बिल्कुल, आप तो रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी को आइडियली इस तरह से आकर के पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इस सेंस में कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर पहले जब आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया था, तब आपने संजय सिंह का भी हवाला दिया था कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें। देखिए, इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से मसला सुलझने वाला नहीं है। इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है और इस तरह की आग लगी हुई है वहां, जितनी जल्दी उसको शांत किया जाए उतना बेहतर। देखिए, अभी भी बांग्लादेश में इंडिया के कीन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एज मी एंड यू टॉक, 6000 इंडियंस अभी वहां हैं, जिसमें से ज्यादातर कश्मीरी स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई कर रहे हैं। उनका ख्याल कौन रखेगा? एक शहर में नहीं, कई शहर में। गौतम दा और बेहतर बताएंगे। इंडियन हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन के एक्टिंग हाई कमिश्नर्स हैं, उनके स्टाफर्स और उनकी फैमिलीज है, इन सबकी सुरक्षा कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि फूक फूक के कदम उठाना है। और शेख हसीना से मिलने का पर्पस, यस, कॉन्ट्रडिक्टी जरूर। देखिए, फिर से ट्रिकी है, जिस पर आप सवाल बार बार कर रहे हैं कि आखिर हमने शेख हसीना को यहां पर ये टेम्पररी स्टॉप ओवर क्यों दिया? क्या ये अच्छा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, यूके ने मना कर दिया, कहीं इंडिया ये कदम तो नहीं उठाता है? क्या ये उठाना ठीक होगा भारत के हित में कि उनको हम पॉलिटिकल असाइलम कंसिडर कर लें? यू नेवर नो आगे चल के क्या होता है। ये सारे सवाल बहुत बड़े हैं, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, अजीत डोवाल ने शेख हसीना से मुलाकात की। इंडिया वही करेगा जो हमारे इंटरेस्ट में होगा, और हमारा इंटरेस्ट इस बात को देखने में है कि हमारे जो करीबन 6000 भारतीय अभी बांग्लादेश में हैं, वो कैसे सुरक्षित रहें। अभी तो ये सिचुएशन है संदीप जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी ढाका का एयरपोर्ट बंद है। अभी अगर आप चाहें, एयर इंडिया ने फ्लाइट्स भी वहां पर अब रोक दिए हैं अपनी। अब तो वहां की फ्लाइट्स भी मतलब अलग से चार्टर प्लेन ले जाने पड़ेंगे और वहां से इवैक्यूएट करना पड़ेगा जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं। वो अपने आप में एक ऑपरेशन 1-2 दिन में अंजाम में आता दिखेगा। अब वो भी तो होपफुली ऐसा ना हो, ऐसी मुसीबत ना आए। देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे एक आध मैसेजेस बांग्लादेश से आ रहे हैं। मैं ऑफिशियल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनका ये कहना है कि सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है। ये एक आपको पॉजिटिव खबर दे दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आज आकर के खुल करके, उनको पता था, उनको यही रियलाइज, मुझे लगता है कि सबको ये आवाम को बताने की जरूरत है कि हमने उनका इस्तीफा ले लिया, उनको देश से बाहर भेज दिया और आपकी सारी मांगे मानते हैं। उसका ये असर हो रहा है कि कुछ मिनटों पहले से ये जानकारी आ रही है कि अब थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो रही है। लिहाजा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे लगता है 1-2 दिन का वक्त ले
लग सकता है अगर कोई इवैक्यूएशन का प्लान इंडिया इन प्लेस करता है, अगर वहां से निकालता है। वो नौबत ही ना आए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन सब चीजों में जिस ओर इशारा गौतम लहरी ने भी किया कि ये तो जनवरी से, अब अगर रूस का विदेश मंत्रालय भी कह रहा है अरब स्प्रिंग टाइप की कुछ आंदोलन या वहां पर रिबेलियन हो सकता है बांग्लादेश में, भारत को अपनी विदेश नीति अपने पड़ोसियों को लेकर थोड़ा सा फिर से रीओरिएंट करने की भी जरूरत है। बहुत जरूरत है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं संदीप जी कि जिस दौरान इलेक्शंस हो रहे थे उस दौरान बांग्लादेश से डील करने वाले कई विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मेरी लगातार बात हो रही थी। इसके बावजूद जो एडवाइजरी या जो जिस तरह का स्टेटमेंट रशा की तरफ से आया था, भारत में फिर दोहराना चाहूंगा कीनली चाहता था कि शेख हसीना की सरकार वापस आए। भारत को ऐसा लगता था कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में, इस्लामिक खासतौर पे जमात इस्लामी और खालिदा जिया की पार्टी, वो अगर वापस आ जाती है सत्ता में तो वो भारत के इंटरेस्ट में नहीं होगा। आज जरूर हम कह सकते हैं। खबर आ रही है मोहम्मद यूनुस, ये वही नोबेल लॉरिएट है जिनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है क्या? इसके मायने क्या होंगे आशीष? देखिए, ये तो आज बुलाया गया था ऑल पार्टी मीटिंग, जिसके बाद ये तय हुआ है। नहीं, ये अपने आप में ये बांग्लादेश की शान है। ही कैन बी अ ग्लू, एक गोंद हो सकते हैं। ये सबसे चर्चित बांग्लादेशी शख्सियत है। यस, अमेरिका, फ्रेंड ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने 3 पुरस्कार दिया। देश में विश्व में 9 आदमी हैं जिसको हाईएस्ट अवार्ड मिला है, नोबेल छोड़ के। कांग्रेस अवार्ड, कांग्रेस एंड प्रेसिडेंशियल अवार्ड। मोहम्मद यूनुस वो व्यक्ति है। हिलारी क्लिंटन का बहुत काफी इनकस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।